उसने पीट पीट कर एक शेर को भी गधा बना दिया। शेर भाई, ये इंसान कुछ भी कर सकते हैं। अरे तुम हंस रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम वाकई में एक दोस्त की तरह मेरी मदद करने आए हो। ओ भैया, मैं एक गधा होकर भला शेर से दोस्ती क्यों करूंगा? मैं गधा जरूर हूँ, मगर इतना बड़ा वाला गधा नहीं हूँ। खैर, तुम यहीं बंधे रहो और मैं चला जंगल की हरी भरी घास खाने। जंगल? वहाँ तो मैं बड़े चैन से रहता था। हाँ, लेकिन अब मैं वहाँ चैन से रहूंगा, क्योंकि अब तो वहाँ तुम्हारा खतरा भी नहीं रहा। मालिक ने कुछ तो अच्छा काम किया मेरे लिए। चंपक हंसता हुआ जंगल निकल जाता है और शेर अपनी किस्मत को कोस रहा था। उधर महल के सिपाही उसे लेने आ जाते हैं। इसकी पूंछ पकड़ो और इसे महल ले चलो। क्या? अरे पूंछ पकड़ कर ले चलूं? अरे भाई ध्यान से, ये शेर है, शेर। अरे काहे का शेर, देख नहीं रहे हो कैसे बंधा हुआ है खूंटे से? चलो ले चलो। सिपाही ने आगे बढ़कर शेर का पूंछ पकड़ा और किसी पालतू जानवर की तरह राजमहल ले जाने लगे। रास्ते में खड़े सभी गांव वाले ये अद्भुत नजारा देख रहे थे कि कैसे एक शेर गधा बन गया है। महल में जब महाराज शेर को ऐसे आता हुआ देखते हैं। अरे 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 अरे, इतना खतरनाक शेर, और वो भी ऐसी हालत में। भला इससे हमारे महल की शोभा कैसे बढ़ेगी? ये अब कोई शेर वेर नहीं रहा, बल्कि ये सिर्फ एक गधा बनकर रह गया है। तो फिर इसका क्या करना है महाराज? इसे तो ले जाकर कैद कर दो, और हाँ, इसे हरी हरी घास खिलाना मत भूलना। बहुत बकरियां और इंसान खा लिए इसने, अब जरा गधों का खाना भी चखने दो। फिर सैनिक ठीक ऐसे ही करते हैं और ले जाकर शेर को पिंजरे में कैद कर देते हैं। उधर चंपक जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है और घनश्याम महाराज के दिए इनाम से अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगता है। भोलू किसान के पास एक गधा था जो दिन भर खेतों में मेहनत करता था। गधे को अक्सर लगता था कि उसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। अरे बाप रे बाप, इतनी धूप में इतनी मेहनत से सामान उठाता हूँ और मेरे मालिक को मेरी मेहनत ही दिखाई नहीं देती है। अरे ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। क्यों रे, ये कैसी चाल चल रहा है तू? नई नवेली दुल्हन है क्या जो मटक मटक के चल रहा है? अरे अगर इस रफ्तार से चलेगा तो कल सवेरे तक भी हम बाजार नहीं पहुंच पाएंगे। अरे मालिक, चल तो रहा हूँ, अब क्या ओलंपिक की रेस करवानी है क्या मुझसे? सवेरे से कुछ खाया नहीं है, मुझ में अब इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं दौड़ लगा सकूं। गधे की बात सुनकर किसान और भड़क गया। चिड़चिड़ाहट से भरा किसान गधे को एक डंडा और लगाया। हाँ हाँ, तो एक काम कर, मैं तेरे लिए यहाँ पे दावत लगा देता हूँ, तू आराम से बैठ के खा लेना, और जब तुझे लगे कि हाँ अब तू चल सकता है तो बताना, तब हम कुछ काम कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? किसान के गुस्से को देखकर गधा ने चुपचाप अपनी रफ्तार बढ़ा ली। रास्ते भर वो बस अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। उसे रास्ते में कुछ जानवर दिखे। अरे रे, मुझसे तो अच्छी इनकी किस्मत है। दिन भर यहाँ वहाँ घूमो, जो मिल जाए उसे खा लो और रात को चैन से सो तो कम से कम। तो दोस्तों, ये थी भोलू के गधे चंपक की कहानी, जो अपने जीवन से हमेशा दुखी ही रहता था। इसी गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक सियार रहता था। सियार रोज खाना ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता और चंपक गधे की तरह उसे भी अपनी जिंदगी कुछ खास भा नहीं रही थी। हाँ, आज तो सारा दिन जंगल में भटका और एक मरी चिड़िया तक हाथ न लगी। ऐसे तो भूख से मैं ही मर जाऊंगा और फिर मेरा शिकार कोई दूसरा जंगली जानवर कर लेगा। अरे रे, ये कैसी जिंदगी हो गई है। सियार भूखा प्यासा बहुत देर तक भटका। फिर उसे समझ आ गया कि आज खाना मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए नदी के किनारे जाकर उसने पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाई और वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी रास्ते से चंपक गधा गुजर रहा था। ये मालिक ने इतना धन कमाया और अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ाने चला गया, और मेरा क्या, रवाना कर दिया घर की ओर। वाकई में बड़ा ही धूर्त आदमी है ये मालिक। चंपक बड़बड़ाते हुए जा रहा था, तभी उसे नदी दिखाई दी। थकान से चूर गधा नदी के पास पानी पीने गया। हा, ये ठंडा ठंडा पानी किसी अमृत से कम नहीं है मेरे लिए। इतनी मेहनत के बाद बस सूखी घास के दम पर दिन काटा है मैंने। अरे कम से कम तुम्हें सूखी घास तो मिली, यहाँ तो सवेरे से पानी पर जी रहा हूँ। चंपक उस सियार को देखकर हैरान हो गया। आज से पहले कभी उसने सियार को नहीं देखा था। अरे तुम कौन हो भैया, और क्या यहीं रहते हो क्या? मैं तो अक्सर यहीं से गुजरता हूँ, पहले तो तुम्हें कभी ना देखा। हाँ, मैं यही घने जंगल में रहता हूँ।
शिकार ढूंढते ढूंढते आज बाहर की तरफ आ गया।